हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है वॉरेन बफेट चैनल यूट्यूब चैनल पे, जिसका जो एक पार्थ एडुजर्व कोचिंग सेंटर नाम से भी चलता है। हमारा कोचिंग सेंटर जो है नियर देव उत्सव हॉल पटना 14 महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का अपोजिट साइड्स में एक रोड है, उससे होके जाता है। चलिए, आज मैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम को बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम को मैं बताऊंगा क्या होता है उसमें, बस विथ नोट्स, सारे नोट्स के साथ। बस वीडियो के साथ बने रहेगा अंत तक। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं करूँगा, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा, वो सारा कंप्लीट कर दूंगा मैं उसी में। चैप्टर फर्स्ट का सारा तो नहीं, लेकिन पार्ट 1 मेरा रहेगा, मुश्किल से 10 मिनट में आपका विथ नोट्स अभी मैं कंप्लीट कराऊंगा। दैट्स वाई आप हमारे चैनल के साथ बने रहेगा, हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहेगा और अंत तक देखिएगा। सारे डिटेल्स में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या होता है, फिर उसके बाद नोट्स के साथ उसे एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप उसे देखें और समझ के उससे नोट्स बनाएं। और मेरा गारंटी है कि आप अगर इतना पढ़ लेंगे तो 10th में ऑब्वियसली 90% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, वो भी बिहार बोर्ड से। थैंक यू। नाउ आई एम गोइंग टू फर्स्ट चैप्टर, बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट, जैव प्रक्रम पोषंस। जैव प्रक्रम पोषंस क्या होता है? जैव प्रक्रम क्या होता है? तो जीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी उपापचयी क्रियाएं, जैसे परिवहन, उत्सर्जन, पोषण, श्वसन, पाचन, जन एवं जनन, इन सारी क्रियाओं को जो संपन्न होते हैं, जिसके द्वारा संपन्न होते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है। अब आता है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दैनिक कार्यों का संपादन करने के लिए ऊर्जा तथा अंग तंत्रों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है, उसी ही पोषण कहते हैं। क्योंकि पोषण अगर हमारे शरीर में नहीं हुआ तो हमारा शारीरिक विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, और मानसिक विकास नहीं हुआ तो हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। और ग्रो करने के लिए हमारे शरीर में पोषण होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पोषण से हमें ऊर्जा, प्रॉपर एनर्जी मिलता रहे, अंग तंत्रों का विकास होते रहे, और सारी पोषक तत्व जो हमारे शरीर को, हमारे अंग तंत्रों को, हमारे मस्तिष्क को विकास करने के लिए ज़रूरत है, वो पूर्ति होते रहे समय दर समय। हाँ, अब पोषण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे हरित लवण की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। ऐसे जीवधारी स्वपोषी कहलाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे हरे पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने सारे भोजन को बनाते हैं हरित लवण की मदद से, तथा जड़ों के द्वारा अपना, वो भी प्रकाश संश्लेषण को मैं डिटेल में कंप्लीट करवाऊंगा, ऐसा नहीं। जैसे एग्जाम्पल हरे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवाणु। पर पोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारु किसी दूसरे जीव पे भोजन ग्रहण करने के लिए आश्रित रहते हैं, उसी को पर पोषण कहते हैं। अब पर पोषण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। पहला मृतजीवी पोषण, जैसे परपोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवधारी मरे हुए जीवों से घुलित अवस्था में कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर मृतजीवी पोषण नहीं हुआ तो क्या होगा, संसार में क्या होगा। मान लीजिए कि हाँ, जैसे मान लीजिए कोई डॉग्स मर गया या कोई एनिमल्स डेड कर गया है, तो क्या होगा। अब क्या होता है, अगर एनिमल डेड हो गया, अगर उसको बायोडिकम्पोज नहीं हुआ वो, तो सोचिए कि संसार में कितने एनिमल्स एक दिन में मरते हैं और उसका कितना ढेर लग जाएगा। अगर ऐसा सोचा जाए तो फिर जगह नहीं बचेगा कदम रखने के लिए, कचरों का इतना अंबार लग जाएगा कि जगह नहीं बचेगा कदम रखने के लिए। उसी प्रकार आपका हो गया, मान लीजिए कटहल हो गया, कटहल का छिलका फेंका, अगर वो डिकम्पोज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, फिर कचरों का अंबार लग जाएगा। इसके बाद फिर वो मतलब उसका ख़त्म नहीं हो पाएगा, वो कार्बनिक पदार्थ उसमें भी हाँ, अगर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसी प्रकार मृतजीवी प्रपोषण को पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए, इन्वायरमेंट को मतलब बोले तो संतुलन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं परजीवी पोषण किसे कहते हैं। जैसे हो गया मृतजीवी पोषण के एग्जाम्पल्स कुछ हो गए, जैसे कवक हो गया, कुछ बैक्टीरियाज हो गए। ना आते हैं परजीवी पोषण। वैसे जीवधारी जो दूसरे जीव शरीर पर उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहलाता है। पोषण की इस प्रक्रिया को परजीवी पोषण कहते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। यह सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी किसे कहते हैं भाई, समझेंगे। जो जीव शरीर के बाहर उपस्थित होकर भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे बाह्य परजीवी कहलाता है। जैसे जू, चिल्लर, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के बाहर रहकर हमारे बॉडी से वो
ब्लड को सक करते हैं और अपना भोजन पोषण प्राप्त करते हैं। अब आते हैं अंतःपरजीवी किसे कहते हैं। अंतःपरजीवी जो जीव शरीर के अंदर उपस्थित रहकर भोजन ग्रहण करते हैं उसे अंतःपरजीवी कहते हैं, जैसे हुक कृमि हो गया, गोल कृमि इत्यादि। उससे पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, पोषी बार बार आ रही है बात, पोषी किसे कहते हैं, पोषी समझेंगे क्या होता है। जिससे परजीवी भोजन ग्रहण करते हैं उसे पोषी कहते हैं। बस अब चलते हैं, इसी को डिटेल में नोट्स के साथ प्रोवाइड करवाता हूँ मैं आप लोगों को, देखते जाइए, मेरे वीडियोज़ के साथ बने रहिए। हेलो गाइज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी नोट्स में बनाने लगा फिर तो अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसके जस्ट अगले वीडियोज़ में मैं इसके जितनी भी सारे बातें मैं बोला हूँ वो सारे को एकदम नोट्स वाइज बना के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू। आप हमारे वीडियोस पे आप लाइक, सब्सक्राइब्स, कमेंट करते रहिए और अपने इस छोटे से भाई को एक सपोर्ट करके, छोटी सपोर्ट करके मतलब आगे बढ़ाने का हेल्प करें। थैंक यू।